सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और जैसा कि आज आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कब चलेगी, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि निफ्टी तो चल रहा है लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। तो उसकी एनालिसिस को हम समझेंगे और आने वाले समय में ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। आइए अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ से हम ऊपर की तरफ राइजिंग ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद में हमने यहाँ से हमें करेक्शन करी एबीसी की, उसके बाद फिर से हमने एक राइजिंग ट्रेंड में हमने स्टार्ट किया। इस चार्ट को हम 1 घंटे के अंदर लगाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है इस चार्ट के अंदर। यहाँ पर आपको याद होता है फॉल आया था जापान और यूएस में मंदी की न्यूज़ की वजह से, जब यहाँ पर हमने फॉल किया था। यहाँ पर उसी समय मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम मार्केट की गिरने की जो संभावना है काफ़ी कम है और ऊपर ही जाएगा ये। तो यहाँ से हम देख सकते हो कि मार्केट जो है वो और ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया, लेकिन इस वाले से जो ऊपर की तरफ गया बीच में यहाँ पर ये जो सीधा जो नीचे गिरा, यहाँ पर इसने एक भी ऊपर जाने का एक इम्पल्स का जो नेचर होता है, वो पैटर्न जो था कंफर्म करने का कि इम्पल्स के अंदर वो नहीं किया है। ठीक है, एक पूरी हमारी इम्पल्स ये वाली बनी जिसके अंदर हमने यहाँ पर एबीसी की करेक्शन करी यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट तो चालू कर दी, लेकिन ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है करेक्टिव राइज जिसको हम बोलते हैं। तो यानी कि निफ्टी के अंदर ये हमारा यहाँ से जो ऊपर चल रहा है वो करेक्टिव राइज है, कोई इम्पल्स का नेचर नहीं है। तो क्या ये करेक्टिव राइज नहीं, इम्पल्स का नेचर नहीं है, तो क्या हम यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते? क्या ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन ऊपर कहीं से भी गिरने की संभावना पूरी बनी हुई है। ठीक है, अगर इम्पल्स होता तो फिर ये लो कभी नहीं कटता। इम्पल्स के अंदर ये एक श्योरिटी होती है, लेकिन इसके अंदर अब कोई श्योरिटी नहीं है। तो अब हम समझ लेते हैं कि आने वाले समय के अंदर निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा ए वेव बनाया। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ए वेव बनाया, यहाँ पर फिर हमने उसकी बी वेव की करेक्शन करी और फिर हमने सी वेव स्टार्ट कर दिया। सी वेव जो हमने स्टार्ट कर दिया इसके अंदर हम ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। स्विंग लो एक बार भी नहीं कटा, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह से। फिर ये पूरा एक ही पार्ट है। यहाँ पर 10 जाकर यहाँ पर फिर 11, फिर 12, फिर यहाँ पर जाकर के ये 13, इस तरह से चलते ही जा रहा है, ऊपर चलते ही जा रहा है। यानी स्विंग लो एक बार भी नहीं कटा है। तो अभी भी नीचे आने का संकेत नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि बाजार यहाँ से जो चला है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से जो चला है इस वाले एरिया से, ये अगर मैं टॉप मान लूँ और थोड़ा बहुत 100 पॉइंट और ऊपर का मान लूँ यहाँ पर इस वाले एरिया के आसपास, तो 25,300 मान लेते हैं। तो इसकी करेक्शन करने के लिए बाजार नीचे आ सकता है, और जिसका 38% का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 24,800 का लेवल। यानी कि 24,800 तक हम नीचे की तरफ करेक्शन करने आ सकते हैं, यानी कि यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको 60 मिनट का चार्ट कर देते हैं ताकि पूरा अच्छे से ओपन होगा। ये जो आपको पूरा जो चार्ट दिख रहा है ये वाला, अब इसके अंदर मैं आपको ध्यान से एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ से क्या केच है कि ये पूरा जो एबीसी का बना है वो पूरा ए वेव है। ठीक है, और ये हमारा बी वेव है। ठीक है, बी वेव बनाने के बाद में सी वेव जो है अक्सर वापस से स्लो पॉइंट के पास में आता है, जैसा कि हमने इस केस की स्टडी करी थी उस समय। तो अब ये जो सी वेव बनाना है यहाँ से वापस यहाँ तक आ सकता है, बिल्कुल ये वाले लो पॉइंट तक, यानी कि 24,000 के लेवल तक। लेकिन 1000 पॉइंट यहाँ से टूटने के लिए कोई बैड न्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो वो बैड न्यूज़ आती है कि नहीं आती वो देखते हैं, लेकिन हम सी वेव बनाने पूरा वापस से यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है सी वेव की ऊपर बनने की, वो होती है 62% की रिट्रेसमेंट। तो यानी कि इस वाले एरिया से लेकर के देख लेते हैं यहाँ तक कितना है, 62% का एरिया आ रहा है 24,400 के आसपास। तो हम यहाँ तक भी गिर सकते हैं मोटा मोटी। और बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट 61 होती है, 38 भी होती है। 38 भी चेक कर लेते हैं वो कितना आ रहा है। 38 आ रहा है आज की तारीख में 24,700 के आसपास। तो यानी कि हम यहाँ से जो गिरावट है 24,700-600 के आसपास तक कर सकते हैं। और जब भी हम जो गिरावट करेंगे वो हमारी सी वेव बनेगी और वो 5 स्टेप में आएगी, और उसके बाद में हमको एक नया पॉइंट मिलेगा यहाँ से, जो हमारी ये फर्स्ट वेव और फिर वो हमारी सेकंड वेव होगी। उसके बाद हमने एक थर्ड वेव स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ। तो अभी हम एक करेक्टिव राइज में ही, हमने इम्पल्स का कोई स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से कम समय में इस वाले जो नीचे गिरावट जो थी उसको कम समय में ब्रेक नहीं किया। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से हम गिरने में 1-2 कैंडल लगाई, मतलब 3 कैंडलों में हम नीचे गिर गए, लेकिन यहाँ से ऊपर आने में हम काफ़ी समय ले लिया। तो इसका मतलब पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, कम समय में काटना चाहिए था जो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं कि आने वाले वीक के लिए बड़ा स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपके लिए।
वो रहेगा। ये जो आपको ट्रेन लाइन दिख रही है ना, ये ट्रेन लाइन की जो जा रही है, अब ये ट्रेन लाइन ऊपर से कहीं से भी कहीं पर भी कटती तो आपका ये पूरा ट्रेन स्ट्रक्चर डैमेज होगा, ध्यान रखना। फिर हमको पता चलेगा कि सी वेव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेन लाइन ब्रेक नहीं होती है, जब तक ये ऊपर 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 चलता ही रहेगा। अब ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा तो उसके लिए एक स्टॉप लॉस तो होगा कि हम किस चीज़ को ध्यान में रखें। इसी ट्रेन लाइन का पॉइंट ध्यान में रखना है और 24,600 का लेवल ध्यान में रखना है, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि ये यहाँ से ये जो हिस्सा है ये वाला, क्योंकि जो हमने ये वेव स्टार्ट करा तो इसका ये वाला पॉइंट नहीं कटना चाहिए। ये वाला पॉइंट कटने के बाद में जब जाके हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, तो यानी कि 24,600 का एक ऐसा स्टॉप लॉस है बड़े टाइम फ्रेम का, यानी कि यहाँ से 24,600 टूटने के बाद स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा। तो वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम उसके साथ में ऊपर की तरफ ही रहेंगे। और उससे पहले छोटा स्टॉप लॉस बनता है 24,800 का। एक काम करते हैं, यहाँ पर 24,800 ही लिख लेते हैं, छोटा वाला ही फॉलो करते हैं ताकि हमको पहले ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। 24,800 यानी कि 24,800 का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के इस वाले लो पॉइंट, जब तक 24,800 से नीचे नहीं आते और ट्रेन लाइन से नीचे नहीं आते, हमारा ऊपर का ऊपर ही चलेगा और हम ऊपर की तरफ ही रहेंगे। अब आपको मंडे के दिन और नेक्स्ट वीक में क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीक में आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर 5 मिनट की 200 EM, ये जो दिख रही है ना 5 मिनट के अंदर। अब जब तक 5 मिनट की 200 EM ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। 5 मिनट की 200 से ऊपर है तब तक उसके साथ में ही चलना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये 25,000 का लेवल शॉर्ट टर्म में, यानी कि इंट्राडे के अंदर 25,000 का लेवल। अब 25,000 का लेवल यानी ये वाला पॉइंट स्विंग लो जब तक नहीं करता है तब तक हम करेक्शन की तरफ इंडिकेट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, मंडे को क्या करना है क्या नहीं करना। नीचे का लेवल बता सकता हूँ, ऊपर का लेवल मैं नहीं बता सकता कहाँ जाकर रुकेगा, ऊपर तो चलते ही रहेगा, क्योंकि 25,000 से जब तक नीचे नहीं आएगा 26,000 का लेवल ओपन हो चुका है, इसीलिए। तो 25,000 से ऊपर है तब तक व्यू अपना ऊपर रखना। जैसे 25,000 के नीचे आता है तो वापस से क्या होगा, करेक्शन के अंदर इंडिकेट करेगा और वापस से क्या होगा, करेक्शन के जाने की संभावना, मेरे को लग रहा है कि करेक्शन में जाने की संभावना पूरी की पूरी है, क्योंकि निफ्टी को चलते चलते काफ़ी समय हो गया। तो इस वाले ट्रेंड की करेक्शन निफ्टी करने को आ सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको ट्रेंड में काम करते हुए आना चाहिए। अभी भी हमने स्विंग लो कहीं नहीं करा था, हमारा मेजर ट्रेंड ऊपर भी चल रहा है, लेकिन आने वाले वीक में संभावना है इसकी कि कट सकता है नीचे की तरफ। तो 25,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना है और ये 5 मिनट की 200 EM ध्यान में रखनी है। जैसे ये कटेगी इंडिकेशन मिलने लग जाएगा और इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाली जो करेक्शन वो कितने दिन चल सकती है, वो 1 वीक तक ही चलेगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा निफ्टी का सीनेरियो। अभी कोई नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, करेक्टिव राइज में चल रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारा एक इम्पल्स कंप्लीट किया था और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक करेक्शन करी थी, जो कि करेक्शन यहाँ पर ए बी सी करके हमने एक ए वेव बनाया, फिर हमने उसके लिंक वेव एक्स वेव बनाई, फिर हमने ये ए बी सी करके फिर एक और वेव बनाया जिसको हम डब्ल्यू एक्स वाई भी नाम दे सकते हैं। ये डब्ल्यू हो गया, ये फिर एक्स हो जाएगा, फिर ये वाई बन रहा है, फिर ये जेड बन जाएगा, इस तरह से। यानी कि फिर हमने ये ए बी सी करके हम सी में ऊपर की तरफ चल रहा है। अब बैंक निफ्टी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसके हाई के आसपास भी नहीं आ पाया और निफ्टी ने जो लो पॉइंट लगाया यहाँ पर और इसने अपना टॉप भी काट दिया एक बार। तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, तो निफ्टी की जो करेक्शन होगी नीचे की तरफ वो इस लो पॉइंट के आसपास आने की संभावना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। कल को चार्ट में कुछ आएगी तो हम देखेंगे, ठीक है। चार्ट के अंदर केस तो ओपन है, हो सकता है, लेकिन उसका ओपन होने के लिए संकेत मिलेगा अपने को 24,800-700 के नीचे, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने बैंक निफ्टी ने क्या ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया और अभी तक इसके हाई के आसपास भी नहीं जा पाया। तो अब ये केस ये बन चुका है बैंक निफ्टी के अंदर कि ये जो 60 मिनट की जो 200 EM आपको दिख रही है, यहाँ आने के बाद में ऊपर जाता नहीं जाता वो हमें देखना। मैं अभी इसी बेट पर लगा हूँ कि 60 मिनट की 200 पर ये बैंक निफ्टी कैसा रिएक्शन करती है। अगर बैंक निफ्टी ने 60 मिनट की 200 EM यहाँ पर संभाल ली, ठीक है, यहाँ आने के बाद में संभाली और इसके बाद में ऊपर का ब्रेकआउट किया, तो बैंक निफ्टी इसके हाई को काट देगी, इसके हाई के पास चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब निफ्टी में करेक्शन दिख रही है और बैंक निफ्टी में लग रहा है ऊपर चला जाता तो क्या होगा, अब मैं समझाता हूँ। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा, ये ध्यान रख लेना। लेकिन बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नीचे की तरफ तोड़ देता है, जिसका हमारा स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होगा वो होगा 50,800 के नीचे। 50,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला गया ना दोस्तों, तो फिर बैंक निफ्टी वापस से इस लो पॉइंट के पास जाएगा 49,700, यानी कि 800 पॉइंट का फॉल है इसके नीचे। तो यानी कि यहाँ पर अब बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी चाल बनने वाली नेक्स्ट वीक के अंदर। यहाँ आने के बाद में साइडवेज होकर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ आने के बाद में नीचे की तरफ काट के इसको रेजिस्टेंस बना लिया तो नीचे की तरफ ये वाला फॉल हमें देखने को मिल जाएगा।
तो यानी कि मोटा मोटी जो लेवल पे ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है 50,800 का। 50,800 का लेवल क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि 60 मिनट की जो 200 EMA होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस पूरे ट्रेंड में 60 मिनट की 200 EMA अब जाकर सस्टेन कर रहा है। अगर इतना सस्टेन करने के बाद में वापस काट रहा है नीचे, तो इसका मतलब नीचे गिर जाएगा। और उसी लेवल के यहाँ पर हमारे 3 मूविंग एवरेज भी आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो 20, 50 और 10 का। ये तीनों कट गए नीचे की तरफ, तो सीधा डाउनफॉल हमें नीचे की तरफ दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ से जो भी करेगा बड़ा करेगा, ऊपर जाएगा तो भी स्पीड से जाएगा, नीचे जाएगा तो भी स्पीड से जाएगा। अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि किस तरफ जाएगा, तो वो मेरे को अभी नहीं पता किस तरफ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि यहाँ से नीचे टूट सकता है। क्योंकि अगर एक्स वेव में है तो फिर ABC बनाने नीचे जाना, और निफ्टी का भी बी वेव बहुत लग गया तो ये भी करेक्शन में जाएगा। तो संभावना तो ये दिख रही है, लेकिन चार्ट में जब एक तरफ झुकाव सबका हो जाता है तो फिर वो चार्ट वो चीज़ें नहीं करती। अगर किसी को लग रहा होगा, बहुत सारे क्राउड को ही लग रहा होगा ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो नीचे गिर जाएगा, लग रहा होगा लोगों को नीचे गिरना चाहिए तो ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, 60 मिनट की 200 EMA और लेवल ध्यान में रखेंगे, और डे टू डे इसको देखेंगे। यानी कि 50,800 के नीचे सस्टेन करेगा तो हम शॉर्ट में आ जाएंगे। टूटना नहीं, मतलब गिर के 50,700 हो जाए, फिर रिटेस्ट बना, फिर वापस से काटे, तब हम शॉर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि गिरते से ही शॉर्ट कर दो, क्या पता यहाँ ट्रैप करके ऊपर चला जाए। इसीलिए तो लेवल टू लेवल इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आने वाले दिन के अंदर मान लो यहीं से ऊपर चला जाए, यहीं से उसकी संभावना कम है। ठीक है, यहीं से ऊपर चला जाए और ऊपर जाएगा, वो मैं कैसा पता चलेगा, इस पॉइंट के ऊपर 51,600 के ऊपर। ठीक है, 51,600 के ऊपर जाकर के सस्टेन करने लगता है तो फिर ऊपर ही निकल जाएगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाले लेवल है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से मार्केट काम कर रहा है और किस तरह से हमें भी काम करना है। तो ये है हमारी निफ्टी की एनालिसिस, ये है हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। इस वीक आपको कॉशियस भी रहना है और बैंक निफ्टी में अलर्ट भी रहना है। खासकर बैंक निफ्टी के अंदर जो भी होगा बैंक निफ्टी में होगा, ये पूरी की पूरी 99% श्योरिटी है। ऊपर भी जाएगा तो बैंक निफ्टी जाएगा, नीचे गिरेगा तो भी बैंक निफ्टी गिरेगा। बैंक निफ्टी को इस वीक नज़र रखनी है। इस वीक अगर आप अपने बैंक निफ्टी छोड़ दी तो आप बैंक निफ्टी का मेजर स्ट्रक्चर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बड़ा ट्रेंड मिस कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेरी सर्विस को ज्वाइन करना चाहता है इंडेक्स के अंदर और इक्विटी सर्विस के अंदर, तो वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल के अंदर हमारी सर्विस आती है, सारा आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा पेड ग्रुप है और ये है हमारा इक्विटी का ग्रुप, तो यहाँ पर जाकर आप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, और नेक्स्ट वीक के लिए हम अलर्ट रहेंगे काम करने के लिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।